बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नईम क्लिनिक की जानब से हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही आसान से घरेलू नुस्खे के साथ। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में जो आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये है अनाब, अच्छे तरीके से देख लें, अनाब इस तरीके की होती है, और यह शक्कर, देसी शक्कर। अनाब और देसी शक्कर से हमने शरबत तैयार करना है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अनाब के शरबत के। काफ़ी नुस्खा जात में जो इस्तेमाल होती है, काफ़ी अमराज के लिए नाज़रीन शरबत अनाब इस्तेमाल किया जाता है। शरबत अनाब बाज़ार से ही मिल जाता है, लेकिन आज मैं आपको घर में तैयार करने का ये बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह, और ये बहुत ज़बरदस्त जन के ये जायके वाला और अच्छे रिज़ल्ट वाला ये शरबत तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आप व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, वो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और हमारे नईम क्लिनिक के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली अच्छी मालूमात नुस्खा जात आसानी के साथ मिलते रहें। नाज़रीन, शरबत अनाब मुसफ़ी खून है। ये फोड़े फिनसनियों के लिए, ख़ारिश के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो गंदे ज़ख्म ठीक नहीं हो रहे, या ख़ारिश है, खुशक ख़ारिश हो, फिनसनी वाली ख़ारिश हो, उसको भी इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म कर देता है। यानी कि जो अंदरूनी इन्फेक्शन बन जाती है, सोजिश बन जाती है, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त शरबत है। आपने इसको कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, आपने अनाब लेनी है, आधा किलो अनाब होनी चाहिए, साफ़ सुथरी अनाब लें, और 2.5 किलो होनी चाहिए शक्कर। देसी शक्कर हो तो बेहतर है, अगर शक्कर नहीं मिल सकती तो हमारा भी इसमें चीनी मिला सकते हैं। नाज़रीन, जो आधा किलो आपने अनाब लिए, इसको मोटा मोटा सा कूट लें। मोटा मोटा सा कूटने के बाद आपने इसको 3 किलो पानी में भिगो देना है। इनके जो अनाब आपने मोटी मोटी कूटी है, इसको 3 किलो पानी में भिगो दें। 12 घंटे के बाद आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है। 2-3 जोश आ जाएं जब पानी के, तो आप आग बंद कर दें, और जो अनाब पानी में डाली है चूल्हे से नीचे उतार लें देज के समेत। जिस बर्तन में डाली है चूल्हे पर रखी है, वो देज के समेत नीचे उतार लें। इसके बाद जब ठंडा हो जाए तो आपने अनाब को अच्छे तरीके से दोनों हाथों से मसल कर मोटे कपड़े से छान लेना है। छानने के बाद इसमें नाज़रीन आप देसी शक्कर वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। जब देसी शक्कर मिक्स हो जाए तो इसको 3-4 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। इसके नीचे जो कचरा वगैरह होगा वो नीचे बैठ जाएगा। इसको आप फिर अच्छे तरीके से छान लें, यानी कि जब ऊपर से निथार कर इसको आप चूल्हे पर रखें, नीम गर्म, यानी कि इसको हल्का हल्का पकाएं। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो समझ लें कि ये आपका शरबत तैयार है। चूल्हे से नीचे उतार लें देचके को जिसमें आप ये पका रहे हैं। तो जब ये ठंडा हो जाए तो नाज़रीन फ़ी लीटर के हिसाब से, यानी कि इसको आप देर बाद यानी कि अच्छे तरीके से महफूज करने के लिए, इनके लंबे अरसे तक रखने के लिए आप इसमें कह सकते हैं कि फ़ी लीटर के हिसाब से 2 ग्राम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट अच्छे तरीके से मिक्स कर दें फ़ी लीटर के हिसाब से। तो जी बेशक आप इसको 2 साल भी महफूज रखेंगे तो ये शरबत आपका ख़राब नहीं होगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जिन मरीज़ों को ख़ारिश है, फोड़े हैं, फिनसनियाँ बन जाती हैं, ठीक नहीं हो रही, खून गंदा है, खून को यानी कि आप मुसफ़ी खून के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदरूनी तौर पर मुसफ़ी खून पर के लिए इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि नाज़रीन 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, यानी कि आप दिन में बड़े बड़े यानी कि चावल वाले 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम 1 गिलास पानी में मिक्स करके पी लें खाने के 1.5 से 2 घंटा बाद। दिन में 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करें, फिर आप इसका कमाल देखें। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि चंद दिन इस्तेमाल से जो ख़ारिश है, फोड़े फिनसनी हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। ख़ारिश भी ठीक होगी, खून की ख़राबी भी ठीक हो जाएगी, जो सोजिश वगैरह वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। शुक्रिया। तो नाज़रीन, वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।